कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत सरकार और राज्य सरकार का जब भी बजट आता तो वो सिर्फ अखबारों के हेडिंग को पढ़ते हैं या दूरदर्शन या टेलीविज़न के या मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल प्रसारित करते हैं सिर्फ उसको हो जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मिडिल क्लास के लिए आज सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास का आदमी है। और परेशान किस बात के लिए है? एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरे आवास नहीं है, तीसरे अगर उसकी सेविंग करना चाहता है या बचत करना चाहता है तो वो टैक्स के मार से पीड़ित हो जाता है। अब एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि मिडिल क्लास ने किसी भी शहर में जाकर के अगर कोई जॉब किया, कोई नौकरी किया, अगर एक मकान बनाना चाहता है तो अभी सरकार बताए कि मकान पे ये इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। मकान तो नॉन प्रोडक्टिव आइटम हो गया, इसके निर्माण से किसी और चीज़ का प्रोडक्शन तो होता नहीं है। आदमी क्या करता है? उसमें निवास करता है, यानी उस मकान से उससे कोई आय नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि उसे एक छत मिलती है रहने के लिए। तो जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिनके उत्पादन से किसी दूसरी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट किस लिए है? दूसरी चीज़ है कि आपने रोज़गार की बात किया, कौशल विकास के नाम पे पूरे देश में केंद्र सरकार ढिढोरा पीट रही है, राज्य सरकार ढिढोरा पीट रही है। अब कौशल विकास का काम जिन संस्थाओं के ऊपर है, कभी ये सरकार उन संस्थाओं की समीक्षा की कि अगर आपने 1000, 1,50,000 लोगों को प्रशिक्षित किया तो उसमें रोज़गार कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना या इन तमाम योजनाओं में कितने लोगों को आपने समायोजित किया? और जहां उन्होंने काम करना शुरू किया उसकी प्रगति कैसी है? वो पतन के रास्ते पे है या उत्थान के रास्ते पे? कौन समीक्षा करेगा? न सरकार करती है न जनप्रतिनिधि करते हैं। तो अब हमारे देश में युवाओं के लिए क्या है? विज्ञापन से आप संतोष कर लीजिए कि आपकी तरक्की हो रही है। मिडिल क्लास के लिए क्या है? विज्ञापन से आप संतोष कर लीजिए कि आपकी तरक्की हो रही है। किसान के लिए क्या है? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विज्ञापन आते हैं जिसमें किसान को दिखाते हैं, फोटो छप जाता है और ये लगता है उसका विकास हो रहा है। तो अब ये विज्ञापन की सरकार है, ये सरकार हकीकत की सरकार नहीं, विज्ञापन की सरकार है। और हकीकत में अगर ये समीक्षा करें तो मुझे ये लगता है कि इस बजट से किसी भी आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, अलबत्ता सरकार को फ़ायदा है। और मिडिल क्लास को सबसे बड़ा फ़ायदा किससे होता? अगर ये पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाते। आज कौन सा ऐसा मिडिल क्लास का आदमी है जो नौकरी के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करता, स्कूटी के लिए इस्तेमाल नहीं करता? कर्मचारी हों, अपने काम पे जाने वाले लोग हों, सारे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसे जीएसटी दायरे में क्यों नहीं लाए? अगर लाते तो मिडिल क्लास का फ़ायदा होता। बजट में कई तरह की सुविधाएं मिली, सस्ती हुई हैं, मोबाइल हुआ, सोना चांदी हुआ, तो इस पर क्या मिडिल क्लास वालों को कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ कि सोना का भाव जो आज के 10 साल पहले था उससे 3 गुना बढ़ गया, तो आप उसको बढ़ा दीजिए और उसके बाद कह दीजिए हमने एक्साइज इशू में 5% 2% की कमी कर दी। ठीक यही स्थिति मोबाइल का है। भाई मोबाइल किसी को रोज़गार नहीं दे रहा है जो आप इसे सस्ता कर रहे हैं। मोबाइल कोई प्रोडक्टिव आइटम थोड़ा है। ये तो मोबाइल आप सस्ता कर करके और हमारे तमाम लोगों के ऊपर भार ऊपर। एक घर में अगर 10 मोबाइल है, 5 मोबाइल है, तो ये मोबाइल का पैसा किसको जा रहा है? जियो को जा रहा है, वोडा का जो जा रहा है, एयरटेल को जा रहा है। इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी तो इसके रेडिएशन का शिकार हो रहा है। तो मोबाइल आप सस्ता कर रहे हो तो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आम आदमी का फ़ायदा होगा, आप इसलिए कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल लोग यूज़ करें और ताकि इन कंपनियों को जो इनका सिम बेचती हैं, इन कंपनियों को उसका फ़ायदा मिले, इनके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बने। तो बजट पर आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी कालम में आप अगर चर्चा करिए तो न गरीब के लिए है न मजदूर के लिए। हमें कहते हैं आप मजदूरों के लिए आप क्यों नहीं फ्री कर देते आयुष्मान? आप गरीब की जो आपकी परिभाषा है
उस गरीब की परिभाषा में अभी आप एक राशन कार्ड बना रहे हैं आयुष्मान, जिसमें कह रहे हैं 6 आदमी उसके सदस्य होने चाहिए। अब एक बर्तन साफ करने वाली जो घर महिला है और जिसके घर में 5 ही मेंबर है, वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकती। तो ये क्राइटेरिया जो आपने तय किया है कि 6 आदमी जिस घर परिवार में सदस्य रहेंगे उसको ही आयुष्मान कार्ड मिलेगा। इसका मतलब यह है अगर वो गरीब है और अगर उसने परिवार नियोजन का पालन किया है, उसके परिवार में 6 सदस्य नहीं हैं, तो आप उसको उस योजना से वंचित कर दिए।